हे गाइस, दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड की अगर हम पहली ब्लॉकबस्टर खबर की बात करें तो वो मेसी पे ही बात करें, क्योंकि मामला थोड़ा सा यहाँ पर पेचीदा सा है और लंबा भी है। देखो, स्टार्टिंग यहाँ पर ये होती है कि सबसे पहले तो एक खबर आती है कि बार्सिलोना ने जो लाइक ला लीगा को अपना वायबिलिटी प्लान बताया था वो अब अप्रूव्ड हो चुका है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर रिसर्च करोगे ना तो आपको समझ में आया कि अप्रूव्ड की इसमें बात होती नहीं है ज़्यादा। मतलब बार्सिलोना यहाँ पर ये बता देती है, सिर्फ लाइक ला लीगा बार्सा को बता देती है कि देखो भाई, तुम जो पेपर लेके आए हो हमारे सामने कि आने वाले 2 साल में तुम क्या काम करोगे, हमने तुम्हें देखा और हमको लग रहा है कि तुम ये जो काम कर रहे हो ठीक है, इसमें कुछ लाइक हवाई बातें नहीं है, तो ठीक है, इट्स लाइक गुड। बस इसको कोई प्रोजेक्ट लाइक वो वैसे रिजेक्ट का कोई सीन नहीं होता है, बस ये आता है कि हाँ ठीक है, अच्छा है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये चीज़ थी कि बार्सिलोना को बस ये जानना था, क्योंकि एक्चुअली में बार्सिलोना ने पिछले कुछ टाइम में इतने ज़्यादा इकोनॉमिक लेवर खींच दिए हैं कि यहाँ पर डेफिनेटली उनको ला लीगा की परमिशन या फिर आप कहो कि एक असिस्टेंस चाहिए थी कि भाई तुम्हारे जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं, जो तुम्हारा पैनल है भाई, वो इस चीज़ को करने की इजाज़त भी देता है कि नहीं देता है। तो ला लीगा ने कहा कि ठीक है, ले लो भाई, इजाज़त है तुम्हें, तुम ये जो लेके आए हो कि 2 साल में तुम पैसा ऐसे कमाने वाले हो, 2 साल में तुम फाइनेंशियली ऐसे इंडिपेंडेंट होने वाले हो या फिर हेल्दी होने वाले हो, ये हमको ठीक लग रहा है, कर दो। अब बात करते हैं यहाँ पर कि इसमें मेसी कहाँ आता है। अब देखो, सिस्टम यहाँ पर ये है कि जब बार्सिलोना लियोनेल मेसी लाइक बार्सिलोना और ला लीगा की जब मीटिंग होती है तो उसमें कुछ पॉइंट्स उठाए जाते हैं। देखो, सबसे पहले तो बार्सिलोना की अच्छी खबर ये है कि बार्सिलोना अच्छे खासे पैसे कमा चुकी है और बचा भी चुकी है। चाहे उसमें आप यहाँ पर जॉर्डी अल्बा, सर्जियो बुस्केट्स, इनकी आप उसकी बात कर लो, चाहे यहाँ पर एंटोन ग्रीजमैन की बात करो, पीके की उसकी बात करो, तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम से बन रहा है। उसके बाद अंसू फाटी का सेल की बात करें या फिर आब्दे की सेल की बात करें तो इनमें भी मामला हो रहा है। अब देखो, यहाँ पर इनको अराउओ का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना है, गावी को रजिस्टर करवाना है, इनिगो मार्टिनेज का रजिस्टर करवाना है और यहाँ पर इनको लियोनेल मेसी को एक फॉर्मल ऑफर भी देना है। अब देखो, कायदे से यहाँ पर अगर मैं तुमको मोटे मोटे तौर पे बताऊं तो ये मेसी को ऑफर तो दे सकते हैं, लेकिन यहां पर उसको एक्सेप्ट नहीं करवा सकते, मतलब यहां पर उसको रजिस्टर नहीं करवा सकते, एक ऑफर दे सकते हैं। अब इसका यहां पर सिस्टम ये बनता है कि देखो, अभी जो बार्सिलोना करंट सिचुएशन में ना, उसमें यह है कि अगर ये अभी प्लेयर्स को सेल करेंगे तो उसका 40% ही इन्वेस्ट कर पाएंगे। यानी कि अभी भी इनको अगर 25 मिलियन की सैलरी जो बात चल रही है, अगर 20-25 मिलियन सैलरी का भी सिस्टम बन रहा है कि भाई तुम मेसी को यहाँ पर 20-25 मिलियन की सैलरी देने वाले हो, तो उसके लिए अभी भी इनको 2-3 प्लेयर्स सेल करने पड़ेंगे। और ऐसे में जो सबसे बड़ा दिमाग घूम रहा है ना अभी, वो यहाँ पर ये है कि भाई बार्सिलोना ये चाहती है कि देखो, हम क्रिएटिव सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, अभी ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल ढूंढ रहे हैं, लेकिन लियोनेल मेसी को वेट करना पड़ेगा और वेट बिल्कुल करना पड़ेगा। देखो, अभी तक अगर आप बात करो कि सेलिब्रेशन इस चीज का नहीं है कि लियोनेल मेसी यहाँ पर साइन होने वाला है बाहर से, बल्कि सेलिब्रेशन इस चीज का है कि आज पहली बार फाइनली यहां पर जॉर्ज मेसी ने आके इंटरव्यू दे दिया कि लियोनेल मेसी सही में वेट कर रहा है बार्सिलोना के ऑफर का। अब इसका यह मतलब नहीं है, जैसे मैंने तुमको कहा कि देखो, बार्सिलोना कर सकती है लेकिन अभी भी उसके लिए बहुत ज्यादा काम करना बाकी है। और ऐसे में इसीलिए यहां पर जो सबसे की चीज तुमको यूज होती हुई दिखेगी, जो तुम सबसे ज्यादा सुनोगे पिछले 9 घंटे में, वो ये है कि मेसी को बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, वेट तो करना पड़ेगा। अब अगर इस बार्सिलोना मेसी ला लीगा, ये थोड़ा पेचीदा सा मामला हो जाता है कि भाई कितने प्लेयर्स को सेल करेंगे, कितना पैसा बचा पाएंगे, कितना नुकसान होगा, कितना प्रॉफिट होगा। और एक्चुअली मैं सही बताऊं तो मामला यह है कि ये जो मेसी का सिस्टम बनाया जा रहा है कि भाई मेसी बार्सिलोना में आना चाहता है, इसमें कुछ एक्सपर्ट्स और कुछ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ये सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि एक्चुअली में बार्सिलोना अल्टीमेटली जो ऑफर लेके जाएगी मेसी के पास, उनको कन्विंस भी करना पड़ेगा कि भाई देख, कम पैसे हैं लेकिन तेरे को आना तो पड़ेगा। अब यहाँ पर तुमको एक की टर्म यहाँ पर तुम भूल रहे हो, जो बेन जेकब्स की हम बात करें तो उन्होंने अपने डिस्क्रिप्टिव थ्रेड में उन्होंने एक चीज जरूर बोली कि ऐसा नहीं है कि बार्सिलोना कुछ भी लेके चले जाएगी और मेसी अल्टीमेटली एक्सेप्ट भी कर लेगा। ये जो चीज, जब ये एक पेपर होता है, मान लो कि कल को बार्सिलोना मेसी को साइन करने वाली है, तो एक पेपर होगा, मेसी का कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो जब रजिस्ट्रेशन के लिए ला लीगा के पास जाएंगे तो ला लीगा उसको अपने इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स को दे देगा कि भाई देखो, इसमें कोई फाइनेंशियल मैनिपुलेशन तो नहीं है, इसमें कुछ नंबर्स का झोलझाल तो नहीं है, इसमें यहाँ पर एक्चुअली में एक सिस्टम होता है ना कि आप इतना पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा, इतना पैसा आपको देना पड़ेगा, फिर आप जो नंबर्स दे रहे हो वो जस्टिफाई कर रहे हो, प्रूव करो। मतलब कुल मिला के व्हाइट का पैसा व्हाइट ही होना चाहिए, कुछ ब्लैक तो सिस्टम नहीं है ना। उसके बाद यहां पर मेसी उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे, वो भी तब बता रहा हूं मैं कि जब मेसी ऑलरेडी कन्विंस्ड होगा कि हाँ ठीक है, तुम लेके आए हो। मतलब पहले तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आप मेसी को दो, फिर कन्विंस करो मेसी हो कि भाई वो उसको एक्सेप्ट कर ले। दूसरी चीज, जो मेसी ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किया है, फिर अब ये ला लीगा को दो और उनके एक्सपर्ट्स को कन्विंस करो कि सारी चीज वाइट में है। ये विंडो
तब की है जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हो जाएगा। तो अभी के तौर पे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि जब मेसी और बार्सिलोना का सिस्टम इतना स्ट्रांग हो ही रहा है तो इसमें अल हिलाल का कूद रहा है। अब देखो, अगर मैं तुमको एक रिपोर्टर की बात करूं या फिर मैं कुछ रिपोर्ट्स की बात करूं तो वो ये मान रहे हैं, मतलब मेसी और अल हिलाल की रिपोर्ट को लेके वो इस तरीके से कॉन्फिडेंट है, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो कह रहे हैं अभी 3 दिन के अंदर अल हिलाल एक्सेप्ट करके अनाउंस भी कर देगा कि भैया लियोनेल मेसी तो हमारा प्लेयर ही है। अब इसके कॉन्ट्रडिक्टिंग भी रिपोर्ट यहां पर हमको सामने निकल के ये आई है कि देखो, कुछ रिपोर्ट से बताती हैं कि मेसी को एंट्राज से मिलने एक्चुअली में सऊदी के लोग गए थे पेरिस में, लेकिन वहां पर मेसी के एंट्राज ने लास्ट मोमेंट पे जब बार्सिलोना से खबर आती है कि भाई देखो ला लीगा में सब ऐसा चल रहा है और अब क्रिएटिव सॉल्यूशन ढूंढने की बात है, इंटेंशन पूरे क्लियर है कि भैया वापस लेके आना है अपने राजकुमार को। ऐसे में लियोनेल मेसी अपने एजेंट्स और एंटराज को कह देता है कि एक काम करो यार, सऊदी को निपटा दो। अब आप सऊदी से कह दो कि 2024 में मिलते हैं, 1 साल तो मैं बार्सिलोना में खेलना चाहता हूँ। इंटरेस्टिंगली सऊदी से आंसर ये आता है कि अगली बार जब हम आएंगे ना 2024 में, पहली बात तो वो अभी थोड़े शॉक्ड है और रिपोर्ट पत्थर की लकीर नहीं है, कॉन्ट्रडिक्टिंग भी हो सकते हैं, लेकिन अगर इस पर्टिकुलर रिपोर्ट की बात करें तो वो लिखा जाता है कि सऊदी के लोग बोलते हैं कि अगर हम अगले साल आएंगे तो 500 मिलियन तो नहीं मिलता, 1.2 बिलियन तो नहीं मिलेगा, इससे कम ही मिलेगा। यानी कि सऊदी खेल तो रहा है लेकिन सऊदी पैसों पे खेल रहा है, और पैसों वाला गेम ना, मतलब पैसों और पॉलिटिक्स वाला गेम कितना स्ट्रांग है और कितना अनप्रिडिक्टेबल है ये तुमको ही पता है और हमको ही पता है। तो ये वाले में आप कह नहीं सकते कि सऊदी के लोग कितना सक्सेसफुल हो सकते हैं और कितना नहीं, बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि क्योंकि मेसी 35 का है, अभी यंग है, मतलब उस सऊदी वाले उसमें जाने में यंग है, और दूसरी चीज़ है बार्सिलोना स्टोरी में, तो मेसी बार्सिलोना की इस इमोशनल रियूनियन में पैसा कितना बड़ा रोल प्ले करेगा ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है। खैर ऑफ कोर्स यार देखो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है इस पूरा समझने में, लेकिन यार यही है बार्सिलोना, भाई यही है, मैं क्या बताऊं यार तुमको मतलब सही बता, मतलब यही है हिसाब बन रहा है इनका कि क्या पैसों का क्या लेन देन है। मतलब एमबीए तो फालतू में कर रहा हूं मैं, इनका ही समझ लेता हूं, मेरी एमबीए अपने आप हो जाएगी। खैर इसी के साथ यार अब बात करते हैं कुछ ट्रांसफर अपडेट्स की। सबसे पहले तो भाई पीएसजी यहां पर असेंसियो को ऑलमोस्ट साइन कर चुकी है, मेडिकल क्लियर है और यहां पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी होने वाली है। और भाई ऑलरेडी यहां पर 2 प्लेयर ले आई पीएसजी, उगारते और यहां पर असेंसियो। तुमको मैंने हाल ही के एपिसोड में नागल्समैन का बताया था, लेकिन अब नागल्समैन को लेकर नेपली भी अलर्ट पे है। बट अभी की अगर अपडेट की बात करूं, एज ऑफ नाउ जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, नागल्समैन टू पीएसजी बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है, बल्कि सिर्फ नागल्समैन नहीं बल्कि थियरी हेनरी भी ऑलमोस्ट कंफर्म है कि वो असिस्टेंट मैनेजर यहां पर बनने वाले हैं। इसी के साथ अगर बात करें यहां पर रियल मैड्रिड से, तो भाई वहां पर नाचो फर्नांडिस ने लास्ट मोमेंट पे भैया अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लिया है। अच्छी खबर है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम रियल मैड्रिड की आपकी बात करें तो सीनियर मोस्ट प्लेयर यहां पर नाचो फर्नांडिस बन चुके हैं, यानी कि अगर कैप्टन की बात करें तो वो यहां पर नाचो ही बनेंगे। अगर हम बात करें सबसे पहले सर्जियो रामोस कैप्टन थे, वो लीव करे, उसके बाद मार्सेलो कैप्टन थे, वो अगली साल लीव करके, पिछले साल बेंजिमा कैप्टन थे, अब वो लीव करके, और इस साल नाचो कैप्टन बनेंगे, वो लीव कर जाएंगे। और उसके बाद यहां पर फाइनली मेरे को लगता है कि 4 साल 4 कैप्टन अल्टीमेटली लीव कर जाते हैं फाइनली। उसके बाद हमको एक ऐसा कैप्टन मिलेगा जो कि काफी लंबे समय के लिए रियल मैड्रिड में रहने वाला है। लेकिन यहां पर रियल मैड्रिड को लेकर भाई खबर सबसे बड़ी ये है कि 2 डील्स पे बहुत ज्यादा काम चल रहा है। सबसे पहली डील है भाई हैरी केन की, मैगवायर बोलने वाला था मैं, बच गया भाई मैं। अगर हैरी केन की डील की बात करें ना, तो हैरी केन की डील में अभी अपडेट ये मिल रही है कि अगर हम डेली मेल की बात करें या फिर अगर हम कुछ लाइक प्रीमियर लीग कवरिंग रिपोर्ट्स की बात करें, तो वो ये मानते हैं कि देखो अब रियल मैड्रिड तो कन्विंस हो चुकी है कि भैया हमें तो हैरी केन पे जाना है। तो उनके अंदर तो हो गई ये बात कि भैया देखो हम जा रहे हैं हैरी केन के लिए। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो पानी को तराशा जा रहा है इस समय, मतलब पानी को देखा जा रहा है कि भाई क्या है, टॉटनम का करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। तो हिसाब से बन रहा है कि एज ऑफ नाउ तो ये है कि पहला तो यही प्रायोरिटी रहती है कि हैरी केन रुके, और डेनियल लेवी का ये मानना है कि भैया देखो अगर डील होगी तो वो भी नहीं होगी, डील होगी तो ट्रांसफर विंडो के एंड में जाके होगी, और उसमें भी 100 मिलियन तो कम से कम चाहिए, यानी कि जो फिक्स प्राइस है वो 100 मिलियन रहना चाहिए। एड ऑन की बात करेंगे। अब रियल मैड्रिड यहां पर काम को पहले खत्म करना चाहती है। अब तुमको ये समझा दूं मैं पहले कि काई हैवर्ट्स की डील इंडिपेंडेंट है बेंजिमा के स्टे से और हैरी केन की डील से। अब बेंजिमा तो रहा नहीं, तो यहां पर हैरी केन की डील आ गई, लेकिन इससे इंडिपेंडेंट है, मतलब इसका काई हैवर्ट्स की डील से कोई लेना देना नहीं है। और मैं तुमको ये बता दूं कि हैरी केन की डील को लेकर जितना ऑप्टिमिज्म ने, काई हैवर्ट्स की डील सही में कंप्लीट होती हुई दिख रही है। रियल मैड्रिड अल्टीमेटली इसको साइन कर ही लेगी। लेकिन हैरी केन पे वापस आते हैं तो रियल मैड्रिड का भी ये मानना है कि 90 मिलियन के आसपास का भाई हम पहला ऑफर दे रहे हैं, और वही मतलब
जायजा ले रहे हैं कि भाई क्या सिचुएशन है, क्या नहीं है, क्या आंसर मिलता है, ये वाला हिसाब वो चेक कर रहे हैं। अल्टीमेटली वो मानते हैं कि करीम बेंजेमा के क्लोजेस्ट ऑल्टरनेटिव है हैरी केन। देखो मैं यहाँ पर एक स्पॉइलर सोच रहा हूँ कि मेरे को लग रहा है कि स्पॉइलर ही है, और तुम में से काफी लोग ऑलरेडी जानते होंगे। हैरी केन आ गया, बेलिंगम आ गया और काई हैवर्ट्स आ गया, तो ऑलमोस्ट 100% कंफर्म मान के चलो कि एम्बापे और रियल मैड्रिड की जो डील है वो खत्म है, वो चैप्टर क्लोज हो जाएगा। फिर एम्बापे अपने रास्ते और रियल मैड्रिड अपने रास्ते। हैवर्ट्स की बात करें तो भाई काई हैवर्ट्स को लेके यहाँ पर चेल्सी तो सबसे पहले भाई जयराम जी के उन तो खुश है कि भैया जाओ तुम। रियल मैड्रिड भी पर्टिकुलरली काफी खुश है। तुमको बता दूं रियल मैड्रिड जिडान के अंडर भी इसको लेके आना चाहती थी। 60 मिलियन का प्राइस टैग बताया गया, और पर्टिकुलरली काई हैवर्ट्स की खुद की अगर इच्छा की बात करें तो वे मानते हैं कि ओके भाई मेरा मन तो कर रहा है रियल मैड्रिड जाने का, पर्सनल एग्रीमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस प्राइस टैग की बात चल रही है। और ये डील मैं जैसे बता रहा हूं ना कि अभी बस रियल मैड्रिड एग्रेसिव नहीं है काई हैवर्ट्स पे, एग्रेसिव हो गई, डील भी कंप्लीट कर लेगी। मेन हैरी केन है भाई, लाइक हैरी केन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। खैर इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर एसी मिलान से, तो भाई हाल ही में एसी मिलान के ओनर्स ने चीज कंफर्म कर दी कि भाई लाइक ऑफिशियल अनाउंसमेंट शायद से बुधवार को या बृहस्पति को हो सकती है कि भाई माल्दीनी को सैक किया जा रहा है, यानी कि माल्दीनी जो हायर ऑफिशियल बोर्ड्स में थे उसको सैक किया जा रहा है, और उनके फ्यूचर प्लान्स में माल्दीनी नहीं है। बड़ा झटका है एसी मिलान के लिए, पर्टिकुलरली माल्दीनी ने काफ़ी बड़ा अच्छा काम करा है, काफ़ी अच्छा काम करा है इस पूरे मिलान का जो फॉल के बाद राइज आ रहा था, लेकिन अब उनके फ्यूचर प्लान्स में माल्दीनी नहीं है। इसी के साथ अगर लिवरपूल की बात करें तो लिवरपूल ने भैया मैक एलिस्टर को यहां पर साइन कर लिया है। 60 मिलियन से नीचे का ही प्राइस रखा, और कम नहीं ज्यादा नीचे का प्राइस रखा है, लेकिन यर्गन क्लॉप के 8वें सीजन का पहला बंदा यहां पर साइन हो चुका है। ऑफ कोर्स भाई लिवरपूल पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, लिवरपूल अंडर द रडार काम कर रही है, लेकिन मैक एलिस्टर, क्योंकि तुमको पता है लिवरपूल की मिडफील्ड ही सबसे बड़ी वीक पॉइंट थी, तो वहां पर मैक एलिस्टर का आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके बाद भी काफी सारे प्लेयर्स हैं जिसको ये लाइक इस समय टारगेट कर रहे हैं। थुरम की बात करें और यहाँ पर लाइक ऐसे एक्सचेंज हो रहा है, तो भैया जो मिलनर है वो यहाँ पर ब्राइटन के लेटेस्ट प्लेयर बनेंगे। तो ये आज के फुटबॉल डेली की अपडेट्स थी। आई होप कि भाई मैंने मेसी वाला चैप्टर तो काफी सही समझा दिया हो। मैं भी थोड़ा समझ रहा हूँ क्योंकि मामला है ही इतना कंफ्यूजिंग, तो समझ में नहीं आ रहा। खैर थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पे मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।